Okay, class, can you see the presentation on your screen? Yes, no? Yes, sir. Okay, great. So, last time we have seen wired communication, guided communication, two-state pair, coaxial cable, optical fiber. These were the features, or these were the subcategories of wired communication media. Okay. So class, today we will be studying about wireless or unguided communication. स्क्रीन सबको दिख रही है? वायरलेस और Yes, sir. गुड और अनगाइडेड कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है? इसमें वेव्स के थ्रू ट्रांसमिशन होगा। वेव्स कहीं से भी हो सकती हैं, वाटर, एयर, वैक्यूम, किसी भी तरह से जो है, जो उसको मीडियम मिलता है, वो वहाँ से ट्रैवल करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे इंफॉर्मेशन फ्लो कराएगी। ओके, जस्ट ओके, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग अभी देखेंगे नीचे। तो इन सब से क्या होता है कि ये बहुत ही हाई स्पीड ट्रांसमिशन मोड होते हैं। ट्रांसमिशन मोड होते हैं एंड इजी टू इंस्टॉल होते हैं। इजी टू इंस्टॉल की जब बात करेंगे तो ओवरऑल की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजर लेवल पे। यूजर लेवल पे, ओके, गुड। इसमें आया था पहला माइक्रोवेव्स। सेम आपका वही टेक्नोलॉजी या वो चीज़ जो आपके माइक्रोवेव में यूज़ होती है, उसको इस्तेमाल करते हुए सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल बेसिकली आप क्या करते हैं कि खाना गर्म करना है, पकाना है, तो एक्चुअली क्या है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तभी वो हीटअप होता है। यहाँ पे इन्हीं वेव्स का इस्तेमाल करते हुए डेटा ट्रांसमिशन या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की हम बात करेंगे। ओके, इसमें याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल होता है, जो कि मेजर करी जा सकती है बहुत ही स्मॉल नंबर्स ऑफ सेंटीमीटर्स में। दूसरा होता है रेडियो वेव्स। इसका मेनली इस्तेमाल होता है जो इस तरह की डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका टेलीविज़न, सेल फोन, रेडियो रिसीवर, इन पे जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ करते हैं वो रेडियो वेव्स एक्चुअली होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। अगेन, कोई भी चीज़ हो, वायरलेस के केस में सब इनविजिबल है, आपको दिख नहीं रहा है। आपके आसपास सब तरफ मौजूद है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। थर्ड होता है सैटेलाइट।
इसको स्पेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ के ऊपर जो भी आपका टावर या जहाँ कहीं से भी आप सिग्नल भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो स्पेस में मौजूद किसी भी सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन ले और दे रहा होगा। ओके, इसलिए इसको स्पेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इंफ्रारेड जो हमारे टीवी रिमोट में होता है या एसी के रिमोट में होता है या किसी भी तरह के रिमोट में होता है, जिसे आप उसको ऑन या ऑफ करते हैं या बाकी फीचर्स उसके यूटिलाइज करते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। या उसमें कैसे होता है कि रिमोट में एक आईआर लगा होता है और उस डिवाइस में आईआर सेंसर लगा होता है। ये इसको ये इसका तरीका होता है कम्युनिकेट करने के। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ। जस्ट अ मिनट क्लास, होल्ड अ सेकेंड। सॉरी। ओके, सो वेव भी आईआर के ऊपर ये सारी चीजें हो गई आईआर से रिलेटेड। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ। आजकल आप लोग देखते ही हैं ब्लूटूथ हेडफोन, ब्लूटूथ स्पीकर्स। इनफैक्ट आपका जो माउस होता है ब्लूटूथ, वो भी ब्लूटूथ बेस्ड आता है। इसमें आपस में सिंक कैसे करते हैं? एक आपका बीटी रिसीवर होगा और एक ट्रांसमीटर होगा। हेडफोन के केस में ये रिसीवर भी होता है और ट्रांसमीटर भी होता है। रिसीवर तब जब आप सॉन्ग सुन रहे होते हैं या आवाज़ आ रही होती है आपके कान में। ट्रांसमीटर तब जब आप उसके माइक से बोलते हैं। स्पीकर्स के केस में ये सिर्फ रिसीवर का काम करता है। माउस के केस में ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमीटर का काम करता है। मतलब हम सिर्फ से बताते हैं कि क्लिक करा यहाँ पे या फिर यहाँ पे क्लिक करना है, ये सारी चीज करता है। यस, इसको फेयर में करना है। देन कम्स वाईफाई, या फिर आप उसको कह लीजिए वायरलेस फिडेलिटी।
घर में, कैफे, स्कूल, शॉप या कहीं पे भी। जैसे दिल्ली में तो एक और कनेक्टिविटी होती है दिल्ली सीएम के नाम से, ठीक है, कई जगह पे वो लगा होता है फ्री वाईफाई, या आपका रेलवे स्टेशन वहाँ पे भी फ्री वाईफाई। तो कहीं पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका सिग्नल्स भेजने के लिए होता है, और वो सिग्नल्स का इस्तेमाल करके आप उसके बेसिस पे आप काम करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट के, जो हम लोगों ने कल या परसों देखा भी था, लेकिन हाफ देखा था उसको। हम लोगों ने बात करी थी आईपी एड्रेस की। ओके, तो सपोज कोई भी डिवाइस इंटरनेट पे जब मौजूद होती है तो उसका अपना एक आईपी एड्रेस होता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, यूनिक इन नेचर। बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक राउटर पे अगर 5 डिवाइसेस हैं तो इन 5 डिवाइसेस का सेम आईपी दिखा रहा होगा। अब प्रॉब्लम कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ किया तो पता कैसे चलेगा? इस बात के लिए होता है मैक एड्रेस। फिजिकल एड्रेस। ओके, हम लोग ब्लैंक स्लाइड पे जाते हैं, वहां पे हम ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। अब ये मैक एड्रेस है, ये आपका फिक्स्ड है। कैसे फिक्स्ड है? जैसे आपके पास एक सिम होता है मोबाइल में, सिम को क्या कहते हैं आप? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये एक 10 डिजिट का नंबर होता है। अब लेकिन सिम तो हम चेंज कर सकते हैं। आज एक सिम है, कल को दूसरा सिम है, मतलब अभी हम डबल डुअल सिम वाला यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों सिम हटा सकते हैं, एक सिम हटा के दूसरा यूज़ कर सकते हैं, या वही सिम दूसरे नेटवर्क पे जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। नॉट परमानेंट। लेकिन मोबाइल में एक और नंबर होता है जो कि परमानेंट होता है। वो क्या होता है? IMEI। ये आपका परमानेंट नंबर है। उसी तरह से जितनी डिवाइसेस
इनफैक्ट आपका मोबाइल भी क्यों ना हो, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, तो इनके अपने एक फिजिकल एड्रेस होते हैं। तो ये फिजिकल एड्रेस को हम कहते हैं मैक एड्रेस। जैसे मदरबोर्ड का अपना एक, जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है उसका भी अपना एक एड्रेस होता है, उसको भी मैक एड्रेस ही कहेंगे। ओके, तो होगा क्या, आईपी प्लस मैक, ये दोनों एड्रेस मिल करके आपके बारे में बताते हैं इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, मैक तो एक अलग कहानी हो जाती है, वो भी हम बताते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन आईपी चाहे वो किसी भी तरह का हो, उससे हमको काफ़ी हद तक जियो लोकेशन पता चलती है कि किस लोकेशन पे है वो। मैक में क्या होता है, हम यहाँ से ना समझने की बजाय आप इसे समझिए कि आपका जो IMEI होता है, सपोज 2496762227543101, सपोज इसमें हो सकता है कि ये कंपनी का नाम हो, जैसे एप्पल, सैमसंग, ये उसकी सीरीज का नाम हो, ये उसके मॉडल का नंबर हो, ओके। तो इस तरह से ये नंबर्स डिवाइडेड रहते हैं। अगर आपका इतना नंबर भी किसी के पास है शुरुआत का, तो ये बता सकता है कि वो डिवाइस किस तरह की थी, किस कंपनी की थी, क्या मेक एंड मॉडल था। इनको कहते हैं टैग कोड्स, और ये इस्तेमाल करते हैं या तो टेलीकॉम या फिर जो हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास में ज़्यादातर ये मिलता है, या फिर ऐसी कंपनीज जो मोबाइल के हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन शो करा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फीचर फोन है, कौन सा फीचर फोन, वो कीपैड वाला, छोटी स्क्रीन, बटन्स, एक्सक्यूज मी। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, फुल स्क्रीन, कैमरा, ओके, इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट अलग तरह से दिखेगा, इस पे अलग तरह से। ऐसा नहीं है कि वो एक एडवर्टीजमेंट इस पे भी दिख रहा है, इस पे भी दिख रहा है, नहीं, इसका अलग बनता है। क्यों? क्योंकि इसका रेजोल्यूशन अलग है। हो सकता है कि इसका रेजोल्यूशन 360 पिक्सल बाई 400 पिक्सल हो, आपके स्मार्टफोन का हो सकता है 1080 बाई 1200, ये पिक्सल है। इसी से ही आपका पता चलता है कि कितना रेजोल्यूशन है, कितना अच्छा उस पर दिख सकता है। ओके, अब इसमें भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि ये जो एडवर्टीजमेंट चला रहा है उसको इस बात से मतलब नहीं है
वो क्या करेगा, जहां पे एडवर्टीजमेंट चला रहा है वहां पे इस तरह से लिखा होगा कि फीचर फोन को दिखाना है या स्मार्टफोन को दिखाना है। ओके, माइट भी आप में से कई लोगों ने नोटिस किया हो कि आपने एक नया मोबाइल खरीदा, सपोज वीवो V90, एकदम नया मोबाइल खरीदा, आपने ला करके इसके अंदर अपना गूगल आईडी डाला, फेसबुक आईडी डाला, इंस्टा डाला, ठीक है। अब आप सपोज FB पे सर्फ कर रहे हैं स्क्रॉल करके, थोड़ी देर बाद क्या करेगा, एक ऐड आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रॉल में कि भाई वीवो V19 का बैक कवर खरीद लीजिए। इसको कैसे मालूम कि V19 का ही बेचना है? इसको कैसे पता? क्योंकि इसके पास में ये इंफॉर्मेशन है कि भाई इस तरह का अगर हैंडसेट हो तो उसको ये एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। माइट भी कोई नया तरह का हैंडसेट आया जिसकी स्क्रीन ज़्यादा ही कर्व्ड है या बेंड हो सकती है, जैसे सैमसंग का आया था, मोटरोला का आया था कि स्क्रीन पूरी मुड़ आती है अंदर की तरफ। अब उसका टेम्पर्ड ये वाला तो लगेगा नहीं जो मार्केट में अवेलेबल है, तो इसका बहुत ही स्पेसिफिक सा बना हुआ है। तो जैसे ही वो सिस्टम या जो आपका मोबाइल है नेटवर्क में आएगा, लॉगिन होगा, तो जिसने भी ये बना रखे, जिन कंपनीज ने, वो एडवर्टीजमेंट चलाएंगे कि भाई दुनिया भर में जिनके पास इस तरह का हैंडसेट हो उसको ये एडवर्टीजमेंट देखे जाए। सब किससे होता है? IMEI कह लीजिए, परमानेंट एड्रेस कह लीजिए, उस पर दिखेगा। IP से वो क्या चीज कर सकता है कि भाई हम सब जगह दिखाएंगे ऐड, लेकिन हमारी डिलीवरी अफ्रीका में नहीं है तो हम अफ्रीका नहीं दिखाएंगे, ठीक है। चाइना हम नहीं भेजेंगे, तो वो चीज़ों को वो माइनस करेगा। अगेन उसको IP डालने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा वर्ल्ड सेलेक्ट करेगा और कहेगा कि इसमें से अनटिक कर देगा अफ्रीका और चाइना। माइट भी कोई और कंट्री भी करनी है, कुछ कोई कॉन्टिनेंट करना है तो वहां से रिमूव कर देगा। ओके, गॉट इट? तो ये इस तरह से हमारे कम्युनिकेशन वायरलेस के केस में होते हैं। इसलिए वायरलेस हो चाहे कोई भी हो, इजीली अगर चाहे तो उसको फॉरेंसिक टीम या जो साइबर सेल कराता है वो उसको कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट इज डेटा, इंफॉर्मेशन एंड मल्टीमीडिया। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, बट हम लोगों ने टेराबाइट तक देखा था। टेराबाइट के आगे आपका पेडाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, एंड इसके आगे भी है ब्रॉन्टो या ब्रॉन्तो के नाम से होता है, तो वो भी एक यूनिट है। तो ये यूनिट्स अपने पास बना लीजिए।
बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, सर जेटाबाइट, योटाबाइट. यस. सो क्लास, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया नेक्स्ट स्लाइड पे है. डेटा क्या होता है? डेटा हम लोगों ने हमेशा देखा है कि जो रॉ फिगर्स होते हैं या रॉ क्वांटिटीज होती हैं उनको हम कहते हैं डेटा. मतलब जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ है अमित 65, ऋषिका 55, तरुण 70. अभी कुछ नहीं मालूम कि यह है क्या, कि ये किसी का नाम है या कोई लोकेशन है, ये किसी के मार्क्स है या किसी की एज है या किसी का वेट है या किसी के पास इतना कैश है, नहीं पता. अगर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो ये कहलाएगी डेटा. ओके, तो इसको लिख लीजिएगा. डेटा इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज, कैरेक्टर्स और सिंबल्स ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर, which may be stored and transmitted in the form of electrical signals. Next is information. इसको बना लीजिए अपने पास. सर इसको बनाना है. यस बेटा, इसको बनाना है, इस डायग्राम को. सो इंफॉर्मेशन क्या है? मीनिंगफुल रेफरेंस ऑफ डेटा. उसी डेटा को आप किसी मीनिंगफुल ऑर्डर में कर देते हैं तो वो आपका डेटा से इंफॉर्मेशन कहलाता है. ओके, जो आप किसी एक नॉलेज के फॉर्म में हो सकता है. अब सपोज हमने कहा कि इस पे हम ना करके हम अगले स्लाइड पे काम करते हैं. सर अभी नहीं हुआ है, बस थोड़ा बाकी है. अभी हम वापस वहीं जाएंगे. सपोज हमने कहा ओके, ये एक वैल्यू लिखी है तो ये क्या है? डेटा है. ये कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ, किस चीज के लिए कहा जा रहा है. अगर कहा गया तो इससे आप क्या समझेंगे कि ये डेटा अगर इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये डेटा एक्चुअली 15 अगस्त 1947 है. ओके,
और इस डेट से क्या पता चलता है? क्या नॉलेज निकलती है? लास्ट माइंड नॉलेज। इंडिपेंडेंस डे। तो एक डेटा विदाउट कॉन्टेक्स्ट आपको नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो डेटा के साथ उसका कॉन्टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये डेटा क्या हुआ? कॉन्टेक्स्ट की वजह से प्रोसेस हुआ। तो इन शॉर्ट, डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन। Noted? Yes, sir. Yes, sir. Good. ये जिसने भी नोट नहीं किया फटाफट नोट कर लीजिए। Sir, noted. Okay. Next is okay. So next is multimedia. Multimedia itself is a vast topic. If we talk about all the components, application, hardware parts, so it's a very broad thing. But अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक्चुअली मल्टीमीडिया क्या होता है। ये एक तरीका होता है ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का इस्तेमाल करके कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना। ओके, और वो डिवाइसेस क्या क्या हो सकती हैं? वो डिवाइसेस आपकी हो सकती हैं कोई एक कैमरा, ठीक है, दो तरह के कैमरे बना दिए हैं। यहाँ पे स्टिल कैमरा रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे वीडियो, माइक्रोफोन, ये आपका जो साउंड्स हैं उसको एम्पलीफाई या मिक्स जो भी करना है वो सब इन सिस्टम से होगा। प्रोसेसिंग आप इससे कर सकते हैं और प्रेजेंट भी कर सकते हैं इस पे, या आप प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ का इस्तेमाल आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। मतलब इनपुट की भी डिवाइसेस है आपके पास, प्रोसेसिंग की भी डिवाइस है और आउटपुट की भी। अब इसमें आप जो कुछ भी बनाएंगे वो GI/GO रूल पे बनेगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने कुछ भी शूट किया और उसको प्रोसेस करके अपलोड कर दिया तो वो चलने लगा, नहीं। तो कुछ ऐसा सेंसिबल हो, कुछ ऐसा हो जो टॉपिक से रिलेटेड, तब उस टॉपिक से रिलेटेड लोग उसको पसंद कर सकते हैं। ओके।